परिवार से अगर एक व्यक्ति भी अगर सेवा में आता है तो कम से कम 5 से 10 लोगों को वो भोजन पानी करवा पाता है। इसलिए आप उसको प्रेरित करिए, उसको इस बात को उसके मन में प्रेरणा दीजिए कि बेटा तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। बस यही प्रेरणा देते रहिए, निश्चित रूप से आपका बच्चा एक दिन अच्छे पायदान पे खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को आने के लिए। इसी क्रम में मैं हिम्मत है, जिनको हिम्मत है कुदरत में दखल देते हैं। हो अगर राह में काटे भी उसको भी मसल देते हैं, हो अगर राह में काटे उसको भी मसल देते हैं। भारतीय क्षत्रिय कल्याण संस्था के तत्वाधान में ऐतिहासिक धरती प्रखर समाज सेवी स्वर्गीय लाला मथुरा प्रसाद सिंह की जन्मस्थली व क्रांतिकारी हरिप्रसाद सिंह की समाधि स्थल पर 28 अक्टूबर 2025 को आयोजित सामाजिक क्षत्रिय कार्यकर्ता सम्मान शताब्दी समारोह में अपने जबरदस्त विचार व्यक्त करते कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर महेश सिंह और संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक राजेंद्र सिंह शेखर। विचारों को अवश्य सुनें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस अवसर पर संस्था की तरफ 51 नारी शक्ति और 101 उत्कृष्ट कार्य करने क्षत्रिय भाइयों को अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र, प्रतीकात्मक तलवार और माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश बहादुर सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री संस्थापक लव सिंह गहलोत एडवोकेट, राष्ट्रीय प्रमुख संरक्षक श्री अमरपाल सिंह गहलोत, राष्ट्रीय क्रीड़ा मंत्री राम आश्रय सिंह गहलोत, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामदेव सिंह राठौर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सिंह कछवाह, राष्ट्रीय वरिष्ठ संगठन मंत्री नागेंद्र बहादुर सिंह कछवाह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर गुरुभगत सिंह, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष यशवंत सिंह झुलवाले, राष्ट्रीय वरिष्ठ प्रचार मंत्री ठाकुर जिलाजीत सिंह वत्स, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री अमरजीत सिंह राठौर एवं संस्था के जिला स्तर के पदाधिकारी सहित हजारों की संख्या में वीरांगना क्षत्राणी बहनें और स्वाभिमानी क्षत्रिय गण मौजूद रहे। कार्यक्रम में अमर पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम को शुरू किया गया। समाज के बीच में जा जाके समय पे, जैसे रविवार को हम लोगों ने कुछ बैठक स्टार्ट की, इसमें संस्कार और अन्य कैरियर अन्य बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि सभी ने एक बात बोली जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, वो थी शिक्षा। बट शिक्षा कैसे स्टार्ट होगी, इस चीज़ का जो मन में जो संकल्प है वो कैसे स्टार्ट होगा, वो संस्कार कैसे स्टार्ट होगा, उस चीज़ को हम लोग छोटे छोटे वर्कशॉप के रूप में, कार्यशाला के रूप में गांव में हम लोग रविवार को जा जाके कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे अच्छे वक्ता हैं वो सब लोग उस कार्यक्रम से जुड़े। और जब भी हम बीच में जाएं, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग बैठे हुए, लेकिन जब हम किसी गांव में जाते हैं और अपने लोगों को देखते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। कोई नदी के किनारे बैठा होता है, कोई क्या करता होता है। भाई अपना समय थोड़ा सा निकालिए, जैसे सब लोगों ने बताया शिक्षा के लिए, तो थोड़ा सा निकालिए। और आप तो जो हुए सो हुए, लेकिन अपनी अगली जनरेशन तो सही करिए। कम से कम अगली जनरेशन को अगर आपने सही कर लिया तो निश्चित रूप से आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, आपके बच्चे को संस्कार मिलेगा और वो अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। और एक परिवार से अगर एक व्यक्ति भी अगर सेवा में आता है तो कम से कम 5 से 10 लोगों को वो भोजन पानी करवा पाता है। इसलिए आप उसको प्रेरित करिए, उसको इस बात को उसके मन में प्रेरणा दीजिए कि बेटा तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। बस यही प्रेरणा देते रहिए, निश्चित रूप से आपका बच्चा एक दिन अच्छे पायदान पे खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को आने के लिए। इसी क्रम में मैं हिम्मत है, जिनको हिम्मत है कुदरत में दखल देते हैं। हो अगर राह में काटे भी उसको भी मसल देते हैं, हो अगर राह में काटे उसको भी मसल देते हैं। डर की दुनिया से ना बदलते हैं कोई अपनी राह। मक्कार तो वो है जो रास्ते को बदल देते हैं, और मर्द तो आप सब हैं जो जमाने को बदल देते हैं। तो इसलिए आज आए हुए सभी क्षत्रिय बंधुओं को हम ये बताना देना चाहते हैं कि काफी दिनों से बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। लव सिंह गहलोत भैया अथक प्रयास से हम देख रहे हैं, आपने 2 व्हीलर से चलकर बहुत दूर दूर तक माताओं बहनों को और क्षत्रिय बंधुओं को निमंत्रण के लिए बहुत दूर जाकर आप सबको बुलाने का कार्य किया। आज हम उन्हें अपने हृदय के गहराइयों से उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अथक प्रयास से आप सबको इसलिए बुलाया है कि
आप सब जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो कुछ लोग कहते हैं कि हम इस कार्यक्रम में क्यों जाएं, और जब तक आप सब किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो हम सब अपने जो भी अच्छे विचार हैं, जो हमारे बीच में गलत विचार हैं, अगर हम गलत काम कर रहे हैं तभी तो आप सब हमें कोई ना कोई रास्ता बता सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बीच में हर नौजवान साथियों का आना अति आवश्यक है, क्योंकि जिन्होंने इस समाधि स्थल पर यहाँ पर जो बहादुर लोगों को अपने यहाँ रुकने का और सब शस्त्र देने का कार्य किया था, आज उस स्थल पे आप सबको हम बुलाए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सब अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाइए। एक समय आप भोजन ग्रहण न कीजिए, लेकिन बच्चों को यदि आप पढ़ाते हैं और जिस घर में एक भी लड़का जाकर के सरकारी जॉब या किसी अच्छे जॉब में चला जाएगा तो आपके घर का विकास कोई रोक नहीं सकता है। तो आप हम देखते हैं कि कुछ लोग गलत दिशा में चले जाते हैं, और आपके गलत दिशा में जाने के बाद आपके यहाँ की जो जनरेशन है, जो आपके बेटे हैं, वो सब भी गलत दिशा में जाने लगते हैं। तो हर लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि एक अपील है आपसे कि आपकी चमक चेहरे की चली जा रही है। मैं देखता हूँ कि आप गलत लाइन में जा रहे हैं, क्योंकि कुछ नशा युक्त में आप लिप्त हैं। तो आपने छतरी तभी आपको हम मानेंगे, और चमक आपके चेहरे पर जब रहेगी तो आप निश्चित रूप से जहां भी खड़े होंगे तो आपके अंदर के जो भावनाएं होंगी वो छतृत्व की कामना होगी, और आप निश्चित रूप से हम सबकी मदद करते रहेंगे और अपने घर का विकास करते रहेंगे। तो एक शेर के माध्यम से शेर को शेर के पंजे से, शेर को शेर के हमले से न डरते देखा, और सांप को सांप से डसने से न मरते देखा, और इंसान को इंसान के पंजे से छुड़ाना होगा, इंसान को इंसान के पंजे से छुड़ाना होगा, और आग नफरत की हम सबको मिलके बुझाना होगा, आग नफरत की हमको मिलके बुझाना होगा। अब बांध लो सिर पे अपने कफन, जान हथेली पे रख लो, और नए इतिहास के पन्ने को सजाना होगा, नए इतिहास के पन्नों को सजाना होगा, और आग नफरत की मिलके हम सबको बुझाना होगा। प्रिय बंधुओं, प्रिय क्षत्रिय बंधुओं, ज्यादा न समय लेते हुए हम आप सबको यही बताना चाहते हैं कि आप सब और हमारे पिता जो बुजुर्ग हैं, जो इस क्षत्रियों के लिए और इस समाज के लिए जो उन्होंने अपने समय का बलिदान दिया है, तो हम सभी नौजवान साथियों को अक्सर ये बताना चाहते हैं कि आप अपने घर का विकास स्वयं कर सकते हैं, और आप अपने अडिग विचार को पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा समय आप पढ़ाई में दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप जब पढ़ाई में समय देंगे तो निश्चित रूप से इस भारतवर्ष में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ की आपको नौकरी से कोई रोक सके। और नौकरी अगर आपके घर मिल जाती है, और कोई बहनें जो भी आगे बढ़ना चाह रही हैं और निश्चित पढ़ रही हैं, हम देख रहे हैं कोई शिक्षिका बन रही है, तो कोई किसी न किसी पद पे कार्यरत है, तो हम सभी को ये बता देना चाहते हैं, हर माताओं बहनों को, माताएं बहनें प्रयास करती हैं, लेकिन आपका भी प्रयास घर में, आपका भी प्रयास पुत्र हो या पुत्री हो, यदि माता पिता आपका विकास करने और पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भी उनके बातों पर ध्यान देते हुए और विकास को कैसे हमको देखना है और विकास को कैसे करना है, आप सब उनका आशीर्वाद सदैव लेते रहें। और इसी तरह से जब भी कोई कार्यक्रम पड़े हमारे बीच में हर माताओं बहने, हर नौजवान साथी हमारे बीच में आपकी उपलब्धि होती रहे, तो निश्चित रूप से हम सबका मनोबल ऊंचा रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय अपने समाज। बहनों का, नौजवान साथियों का, नाने बुढ़े बच्चों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का हम हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि जो भी इस कार्यक्रम में हमारे क्षत्रिय बंधु माताएं बहनें आई हैं, आप सबके जलपान की भी व्यवस्था की गई है, तो आप सब थोड़ा से रुक के